सफेद पोश आदमी अगर सोलर लगाना चाहता है और उसमें नॉर्मल सारी बात है, कुछ 4-5 पंखे लगाएगा, वो 1-2 लाइट लगाएगा जी ताकि वो उसका दिन के वक्त गुजर सके। जी लाइट्स जी तो खैर रात को बैकअप के लिए, रात को भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 4 पंखे और 2 लाइट्स या 3 लाइट्स चलानी हो, जी तो उसके लिए एक आपके टेक्निकल तरीके से, आपकी कैलकुलेशन से कितनी सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर और टोटल खर्चा जो है वो कितना आ जाता है? जी। उसके लिए अमर भाई ये होता है कि जो वाट है वो एसी और डीसी दोनों में इक्वल रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। आपने जितने किलो वाट आपका डिजाइन हो रहा है, आपके फर्ज करें छत के पंखे हैं वो 150 वाट के करीब होता है। मुख्तलिफ कंपनीज के वैसे अप डाउन होते हैं, लेकिन मोस्टली उसको 150 वाट में हम काउंट करते हैं। ऐसे ही स्त्री है वो 1000 वाट की है। इन चीजों को ऐसे कैलकुलेट करके जितना किलो वाट ये बन रहा है उतना ही सोलर चाहिए। ठीक है। जी तो कैलकुलेशन जो है वो आम आदमी के इल्म में तो नहीं होती। मसलन एक घर का बंदा है कि एक सादा सा बंदा है, उसकी कैलकुलेशन उसको तो नहीं पता होता कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये तो जारी बात है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आप सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी एक कंपनी है, आपने एक मतलब के बनाया हुआ है सिस्टम, तो आप ही वो कैलकुलेशन करके देंगे। तो इस कैलकुलेशन में गड़बड़ करके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप ये सवाल पूछें कि इस कैलकुलेशन में गड़बड़ करके सोलर प्लेट्स जो हैं कुछ ज्यादा लगा दी जाती हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही या फिर जो इन्वर्टर होता है या जो बैकअप होता है उसमें थोड़ी सी ज्यादती कर दी जाती है ताकि हमारा अपना प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो सके। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे इस बारे में? अमर भाई इसमें ये होता है कि एक तो ये सोलर, क्योंकि आप यूजुअली जो होता है आप इलेक्ट्रिसिटी के यूजर होते हैं, आप उसमें लिमिट रखना नहीं समझना चाहते होते। तो इस लिहाज से जो डिजाइनर होता है वो कोशिश करता है कि अगर 1000 वाट बन रहा है तो वो 1200 वाट के डिजाइन देगा, ताकि 200 वाट इनके पास मार्जिन पड़ा हो, कभी कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो तो सिस्टम ट्रिप ना करे। तो दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो इन्वर्टर वगैरह है, इन्वर्टर तो डेफिनेटली जब 100% एफिशिएंसी पे अपनी पे लोड उसका जाएगा तो वो हीट अप होके 0 2 का एरर देगा या कोई और प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए हम हमारी कोशिश होती है कि अगर आपका एक कस्टमर का 4 किलोवाट लोड बन रहा है तो उसको हम 5 से 6 किलोवाट उसका इन्वर्टर रिकमेंड करते हैं। अच्छा, मतलब ये कि एक आपकी ये सर्विस में शामिल होता है, ये आपकी सेफ्टी में ये शामिल हमारी शामिल है। सेफ्टी में शामिल जी होता जी है, मतलब आपका कंज्यूमर जो है उसकी सेफ्टी में शामिल है कि जी अगर उसको बिल्कुल 1000 की चाहिए जी जी चीज तो आप उसको 1200 बैकअप रख के देंगे जी बिल्कुल ताकि ऐसे अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो वो उसको कवर कर मैनेज सके। कर सके। ठीक है। जी अच्छा, एक और सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंडिंग है, जी जी चीज चल रही है कि फोल्डेबल जो है वो सोलर पैनल प्लेट्स जो हैं, जी जी वो कहते हैं कि ये शीशे की नहीं है और फोल्ड करके आप जहां मर्जी ले जाएं, और जी ये इनकी लॉट्स चाइना से आ रही हैं, और ये जो शीशे वाली प्लेट्स हैं इनका जो है वो मुस्तकबिल जो है तबाह हो जाना है। तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है कि वाकई वो आ रही हैं, वो बन चुकी हैं, या वो सिर्फ वही सोशल मीडिया की हद तक हैं, या इस के बारे में क्या कहते हैं? अमर भाई मैंने 2003 में ये काम स्टार्ट किया था सोलर एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो उस वक्त भी ये फोल्डिंग प्लेट मार्केट में अवेल थी। इसमें ये जो फोल्डिंग प्लेट है इसमें जो कबाहत है वो ये है कि उसके ऊपर सिलिकॉन की शीट लगी होती है, ग्लास की बजाय। जो आम हमारा ग्लास लगा होता है उसकी बजाय सिलिकॉन की शीट होती है। और सिलिकॉन क्योंकि एक नरम सी शीट होती है, उसमें आपने डस्ट को जब साफ करना है या बार बार उसको फोल्ड करना है तो उसमें वो बहुत जल्द स्क्रैचेस आ जाते हैं। वो 2 से 3 साल बाद धूप में भी, वो धूप प्लास्टिक टाइप में आती है, धूप में को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2 से 3 साल बाद वो ऊपर से फट जाती है और नीचे से सेल निकल आता है जो कि 1 साल या 1.5 साल में वो खत्म हो जाता है। तो ये जो हमारा इस वक्त जो मार्केट में हमारी प्लेट आ रही है, एक इस इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो जो आपकी फ्लेक्सिबल प्लेट है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। वो अगर आप ऐसे कह लें कि कोई 5 मीटर लंबी आपने 1.5 फुट चौड़ी और 5 मीटर लंबी आपने वो एक प्लेट परचेज की है, अच्छा। तो वो जस्ट 100 150 से पौने 200 वाट तक की होगी या 125 वाट की होगी। ठीक ठीक। उसको आपको अप्लाई करने के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए होगी जहां वो अप्लाई हो सकेगी। हम्म। तो इस वजह से वो हमारे इधर कामयाब नहीं है। पहले भी आई थी, अब भी ये यूट्यूबरों को मौका मिला है, रेट नीचे आने की वजूहत कुछ और थी और उन्होंने ये बना ली।